तरीका होने का मतलब क्या, जैसे इसको अपने को करना है तो हम बोर्ड में कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट तो ऐसे ही बता दूं मैं तुम्हें, डायरेक्ट देखो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो एक लाइन में। कैसे, देखो ओ है ना, ओ देखो दोनों का है, डी किसके बराबर होगा, बी के, ये डी है ना तो किसके बराबर है, बी के, ये 70 हो गया, और सी किसके बराबर है, ए के, तो ये 1 to 5 है, 180 से माइनस करेंगे ये निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से माइनस कर दो, ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो मतलब 70 यहाँ से माइनस करो तो कितना आ गया 55, कितना आ गया 55, तो ये भी कितना होगा 55। जैसे तुम्हें ओ ए बी पूछा है तो ओ ए बी ये हो गया, ये क्या पूछा था डी सी ये हो गया, और क्या, समझ गए कि नहीं। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। क्या हुआ, आए समझे, तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये है दिक्कत, मतलब निकाल लेंगे लेकिन अपने को डिटेल में करना है, समझ गए कि नहीं। तो डिटेल में करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे अपने पास क्या, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ओ बी ए के सिमिलर है। अब जैसे ही सिमिलर हो गया देयरफॉर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल, इधर देखो एंगल कौन सा एंगल, इस डी को बीच में रखना है, मतलब लिख लो एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ बी ए। तो तुम देखो क्या कोई एंगल अपने को पता है, तो तुम देखोगे ओ बी ए पता है, तो ओ बी ए पता है तो ये हो जाएगा कितना, ओ डी क्या बोल रहे हो तुम, अरे एंगल ओडीसी पता है, ओडीसी पता है, एंगल ओडीसी पता है अपने को। तो अगर एंगल ओडीसी पता है तो ओडीसी यहाँ तो लिखे ही, एंगल ओडीसी बराबर कितना, एंगल ओ बी सी ए, ओडीसी कितना है 70, और ये कितना हो जाएगा ओ बी ए। तो क्या ओ बी ए निकालना था अपने को, नहीं निकालना था, ओ ए बी चाहिए अपने को, ओ ए बी चाहिए। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, इसे ए मान लो, ए प्लस 125 इक्वल टू कितना होगा 180, किससे लिख देते हैं, बाई लीनियर पेयर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल से भी लिख सकते थे जो अभी बताया था, लेकिन एक्सटीरियर एंगल वाले से वो 9th के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं ये लीनियर पेयर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ए कितना हो गया अपने पास, इधर से माइनस करो 180 से, कितना आया 55, ए आ गया 55, यहाँ पर 55 है, और ये आ गया है अपने पास कितना, कितना आया 70 निकाल चुके हैं, तो ये भी कितना होगा, ये 55 है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी कितना हो गया 55, तो ये निकाल सकते हैं हम, सेम जितना इधर होगा उतना इधर होगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, इन दोनों का सम 180 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55, कितना होगा। अब कौन सा निकालना है अपने को, डी ओ सी, डी ओ सी, ये भी 55 हो गया ना सब, क्या ओ ए भी चाहिए, तो ये 55 है, तो ये भी कितना है, समझ गए। तो इतनी बड़ी पंचायत लिखने से अच्छा क्या है, क्या हम लिख दें बताओ। हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 55 है, ये भी 55, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं हम, बस अपने को तो आंसर निकालने से मतलब है। और बताओ थर्ड में क्या है,
थर्ड का डायग्राम दिया हुआ है, नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज दूसरे का 9 है। 9 है, 10 में शायद उल्टा करना है, उल्टा करना है 10 में तो 9 का। फोर्थ करते हैं, समझ गए। चलो, अपने पास थोड़ी सी चालाकी होना चाहिए। देखो कैसे बालक, देखो ध्यान से सुनो। जैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर शो कराना है, सिमिलरिटी की 3 ही क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा है। साइड साइड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, समझ गए। तो इसमें तुम्हें देखो दिया ही है 2 साइड और एंगल, तो 2 साइड और एंगल, तो मतलब जो ट्रायंगल अपने को लेना है उसमें ये दोनों साइड मैच कर रही होगी और ये दोनों एंगल होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। कह देंगे कि ये दिया है, प्रूफ हो गया। अब करते हैं, तो तुम्हें लिखना है प्रूफ में क्या, प्रूफ में लिखना है इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, जो यहां दिया है वही लिखो, PQS, PQS, क्योंकि जितना लिखोगे ना अच्छे से उतना नंबर मिलेगा। अगर तुम्हें पूरी उम्मीद है कि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जितना अच्छे से लिख सकते हो ना उतना अच्छे से लिखने की कोशिश करना, जहां तक तुमसे हो रहा है। और लिख लाख के लास्ट में इधर उधर करके लिख देना हेंस प्रूफ, खत्म। नहीं आया, समझ गया, यही लिखना है अपने को। आया, समझ गए कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, तो अब देखो क्या ये चीज इसमें मैच हो रही है। देखो QR है, तो देखो QR के नीचे क्या दिया है, QS, तो QS QR कैसे मैच होगा, QR के नीचे QS मैच हो गया। देखो QR उधर का, QS इधर से। QT दिया है, तो देखो QT के नीचे देखो PR नहीं दिया है, यहाँ पर क्या नहीं दिया है, समझ नहीं पाए। QS के साथ देखो क्या दिया है, QS के साथ QR दिया है, और TQ के साथ PQ देना चाहिए, तो वहाँ PQ नहीं दिया है। PQ ना देकर क्या दे दिया, PR, मतलब QR बराबर होगा, क्या होगा, QR नहीं, क्या बराबर होगा, PQ की जगह क्या दिया है, PR। हाँ, Q और R एंगल बराबर होगा, देखना अभी तुम्हें दिखाता हूँ। Q और R एंगल क्या होगा, बराबर। अब देखो जैसे ये PR और ये 1 एंगल बराबर है, देखो है कि नहीं है, अरे नहीं समझे। PQR बराबर है किसके, PRQ के 1 2 के बराबर है। नहीं आया, इसलिए हम उसको भी लिख सकते हैं। वो आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अब हम लिखेंगे क्या बालक, इसमें ध्यान से सुनना। 1 अगर 2 के बराबर है, 1 अगर 2 के बराबर है, इसके ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हुआ, अरे नहीं समझे। एक क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अब अपने को इसको सिमिलर शो कराने की जरूरत है क्या। अब हम ये लिख देते हैं, देखो ध्यान से, QR बाई क्या, QS बराबर क्या, QT बाई कितना, PR गिवन है, क्या दिया गिवन है, PR। लेकिन PR किसके बराबर है, PR किसके बराबर है, PQ के। PR बराबर क्या है, यहां लिख देंगे, बट PR बराबर क्या है, PQ। क्यों बराबर है, हाँ क्योंकि एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो। तो हम लिख सकते हैं, अब क्या ये गिवन है, क्या है गिवन। अब हम लिख सकते हैं QR बाई QS बराबर QT बाई क्या, PQ। ये अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब तुम्हें चाहिए एक एंगल, क्या चाहिए, एक एंगल। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर मैच करो, ये तो साइड का रेशियो हो गया। अब इसके बीच का एंगल चाहिए। देखो QR कहाँ है, ये, फिर क्या है QT कहाँ है, ये बीच में 1 हुआ कि नहीं हुआ,
अब देखो क्यू एस कहाँ है ये, पी क्यू कहाँ है ये, और बीच में क्या हुआ 1, अरे नहीं आया। तो एंगल क्यू क्या है, बराबर एंगल क्यू कॉमन, क्या है कॉमन है ना। अरे नहीं समझे क्या, समझ गए कि नहीं, ये बाई ये लिखा है इसके बीच में ये बड़ा बाई पड़ा है इसके बीच में ये, समझे। तो 1 एंगल, समझ गए ना, नहीं समझे तो हो गया साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया ने, इजी है ना। पी क्यू एस और कौन सा देख रहे हो, टी क्यू आर, दोनों में ये कॉमन है ना, क्यू कॉमन है, और ये साइड एंगल साइड से हो गया, नहीं आया। देख लो वाला, मुँह में मारूंगा मैं तुम्हारे, देखो कह रहा है एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ, क्या पी क्यू आर, अब कह रहा है एस और टी पॉइंट है, एस और टी क्या है पॉइंट, किस पर, पी आर पर और क्यू आर पर, तो पी आर और क्यू आर, तो पी आर पर एस है और एक जगह क्या बना देते हैं हम टी। अब वो कह रहा है पी जो बराबर है, पी एंगल बराबर है आर टी एस के, किसके, आर टी एस, इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये अगर ए है तो ये भी कितना है ए। सो क्या कराना है अपने को, ये दोनों बराबर दिए हैं, जो गिवन है वो लिख दोगे तुम लोग, गिवन है इस ट्रायंगल में क्या अपने पास, एंगल P बराबर आर टी एस, समझ गए, एंगल आर टी एस। टू प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ क्या करना है अपने को, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के, समझ गए। अब हम जब ये दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अब प्रूफ में क्या लिखेंगे बाबा, सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे, बताओ मुँह खोल के, हवा हो गया दिमाग, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, जो प्रूफ करना है वही लिखेंगे हम लोग, समझ गए। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड, बैठ नहीं पा रहा सही से, एंड ट्रायंगल आर टी एस, ध्यान से देखना अब इसमें अपने को जो लेना है तो ये एंगल इसके बराबर दिया है, और देखो क्या कुछ दिया है तो तुम्हें मिलेगा कि नहीं दिया है, समझ गए। तो हम कैसे प्रूफ करें, तो ध्यान से देखना आने वाला है आंसर, ठीक है, क्योंकि साइड तो दिया नहीं है, तो हम एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब तुम इन दोनों में देखोगे आर कॉमन है, एंगल आर बराबर एंगल आर क्या है कॉमन, समझ गए, और एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस गिवन है, तो प्रूफ हो गया, देयरफॉर एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर है, खत्म, नहीं आया समझ में। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल सिमिलरिटी, खत्म, समझे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है,
नहीं पता है तो देखो मुंह खोल के फिर प्रूफ देखो ध्यान से। तो पहले जो दिया है उसके बारे में जानकारी, जैसे देखो ADE है और यहाँ है ABC, तो देखो ADE ABC, जो कॉन्ग्रेंट दिया है वो कौन सा है? ABE ACD। अब मुद्दा ये है बालक, जो अपने को ये कॉन्ग्रेंट दिया है ट्रायंगल ABE, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रेंट जैसे ही हो गया वैसे उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हो गई। क्या हो गई? करेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हो गई। जैसे A के बराबर है, कॉमन है, A तो A के बराबर हो गया कॉमन। जैसे AB देखोगे ना, इसमें AB किसके बराबर होगा? इसमें बराबर हो जाता है। AB किसके बराबर हो जाएगा? AC के। तो AB बराबर हो गया क्या? AC। समझ गए? ये गिवन है, इसलिए देयरफॉर करके फटाफट लिख दो। AB किसके बराबर हो गया? AC के। और AD देखो, AD मिल रहा है क्या? देखो AE मिल रहा है किसके? AD के। AE किसके बराबर हो गया? AD के। समझ गए कि नहीं? समझ गए? BE देखो कि हाँ ये BE किसके बराबर हो गया? CD के। लेकिन ये अपने को चाहिए नहीं। क्या है? चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो अपने को चाहिए ना यहाँ पर वो BE कहीं नहीं चाहिए, लेकिन लेंगे ही नहीं हम। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। बात को समझो, समझ गए? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखना। AD बाई AB अगर लिखें, क्या लिखें? AD बाई AB। अरे ये AD और ये पूरा क्या? AB। समझ गए? तो ये AE बाई AC के बराबर हो जाएगा। अरे नहीं समझे? नहीं समझे क्या? अगर मैं AB के नीचे AD लिख दूं, क्या लिख दूं? AB देखो, AB बाई AD अगर मैं लिखूं तो देखो, या AD बाई AB लिखूं, AD AB। समझ गए कि नहीं? AD पहले लिख देते अगर ये लिखे। AD बाई अगर मैं क्या लिखूं? AB। तो ये जितना आएगा तुम लोग समझ नहीं पाए। इसके बराबर मैं मान लेता हूँ x, इसके बराबर मान लेता हूँ क्या? y। ठीक है, बताओ AD कितना है? y। AB कितना है? x। हो गया। अब अगर मैं ये, अब AB AD हो गया, अब ये जो दूसरा वाला साइड है इधर वाला उसको बनाते हैं। तो AE और क्या? AC। AE और AC। AE कितना है? y। AC कितना है? x। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? देयरफॉर AD बाई AB बराबर क्या हो गया? AE बाई AC। ये हो गया। साइड प्रोपोर्शन इक्वल हो गए ना, और उसके बीच का जो एंगल है A वो कॉमन है। क्या है? एंगल A बराबर एंगल A क्या है? कॉमन। अरे मैंने तुम लोग बताया था ना, जो सिमिलरिटी हम लोग पढ़ कर आए हैं उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ही नहीं नया चीज़। बहुत इजी है। तुम लोग सोचते हैं इसमें कितने फार्मूले लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे। जो मैंने बताया है बस 3 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें करता जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो बताया था वो सुनना तो है नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल क्या? ADE सिमिलर हो गया किससे? ट्रायंगल ABC से। क्यों? बाई साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी।
अरे समझे कि नहीं समझे तुम लोग? समझ गए ना? तो ऐसा मैंने क्या बताया अभी, क्या बताया? ये एंगल एंगल से ही लेंगे। क्यों पता है क्यों एंगल एंगल से करेंगे इसको? क्योंकि साइड मुझे थोड़ी ना पता है कि ये बाई ये इसके इक्वल होगा। कैसे पता कर सकते हैं? नहीं समझे? देखो जैसे इस लिखो, इन ट्रायंगल, फटाक से लिख दो। इन ट्रायंगल क्या लिखोगे? ए ई पी एंड क्या लिखेंगे प्रियम भावा? ट्रायंगल सी डी पी। क्या लिखेंगे? सी डी पी। अब इसमें दो एंगल बराबर खोजे। तुम यहीं से चीटिंग कर सकते हो। देखो पी पी के बराबर है कि नहीं, देख लो। अब यहाँ देखो क्या पी पी के बराबर है कि नहीं है? ए ई और क्या है? पी। पी तो कहीं नहीं लिखवाया तुमने। पी सेंटर में सर, पी सेंटर। अच्छा पी यहाँ है, हाँ चलो पी यहाँ है। ए ई पी, ठीक है। और क्या है? सी डी पी। सी डी पी देखो, बी पी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया एक, और दूसरा ये 90, ये 90, खत्म। अरे डी ई के बराबर होगा। डी किसके बराबर होगा? ई के 90। तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। एंगल सी पी डी, सी पी डी बराबर होगा किसके? ए पी ई के। एंगल ए पी ई के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल एक हो गया। और एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल पी डी सी या सी पी डी, एंगल सी पी डी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? गिवन है ये। तो एंगल एंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल सी डी पी के। क्यों? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। खत्म। अरे आया कि नहीं आया? अब देखो अब कौन से ट्रायंगल में करा? इसमें करा, इसमें मैं ऐसे उड़ा दूंगा। देखो ए सी, इसमें देखो कुछ मिल रहा होगा, कुछ मिला? कुछ नहीं। देखो बी बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी बी खोजो। ए बी डी, देखो ए बी डी। और क्या? सी बी ई, सी बी ई, बी मिल गया। और एक ये ए डी बी 90 है, ए डी बी 90 है, और सी ई बी 90 है। तो मतलब किसके साथ मिल गया? डी और ई मिल गया। सी डी और ई, डी 90 है और ई क्या है? 90, और बी कॉमन है। नहीं समझे? बी कॉमन है, डी 90 ई 90। तो ये भी क्या हो गया? एंगल एंगल से सिमिलर। खत्म। देखो इधर आया। कह रहा था ना बहुत इजी है ये, तेने ध्यान नहीं दिया। देखा तो चलो बड़ा है। देखो इसमें खोजो ए देखो सेम दिख रहा है। तो इसमें खोजो ए ई पी, ए ई पी। और एक क्या है? ए डी बी, ए डी बी। ए कॉमन है, ए क्या है गया? कॉमन। एक और होगा। ई पर देखो 90 है, ई पर क्या है? ए ई पी है ना, ई पर 90। और इधर किस पर 90 होगा? डी पर। ई पर 90 और डी पर 90। एंगल एंगल सिमिलर हो गया इसकी तरीके से। अरे आया कि नहीं आया? इसमें देखते हैं। पी डी सी बी सी ई, सी सी दोनों में कॉमन है। सी सी क्या है? देख लो पी डी सी, पी डी सी ये हुआ। और क्या हुआ? ये बी ई सी, बी, हाँ सी दोनों में कॉमन है। सी क्या है? कॉमन। और डी और ई पे 90 होगा शायद, है कि नहीं? हाँ डी और ई पर 90। खत्म। क्या करना है? एकदम फालतू की चीज़ है ये तो, था ना एकदम। देखो इसमें कहा 8th में, इज द मिड इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ किसमें? पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट किस पर? किस पर? एफ पर। तो तुम्हें शो कराना है क्या? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल किसके? तो सबसे पहला काम करो कि एक पैरेललोग्राम बना लो। क्या बना लो? जो लिखना इच्छा लिख दो। ए बी, वैसे ए इधर लिख देते तो अच्छा रहता। चलो लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये हटाना पड़ेगा। ए बी सी डी। बात को समझना, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो ध्यान से सुनो।
क्या? अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि E एक पॉइंट है AD पर, लेकिन उसे प्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? देखो बात को समझो, AD प्रोड्यूस कहे ना, तो A से D की तरफ बढ़ाओ। किधर बढ़ाओ? A से D की तरफ। अगर DA प्रोड्यूस कहे ना, तो किधर बढ़ाना है? D से A की तरफ। समझ गए कि नहीं? जो कहे वो बढ़ाओ। तो उसने कहा कि A को D की तरफ ऐसे बढ़ा दो, प्रोड्यूस कर दो। कहाँ तक? E तक। मान लो पॉइंट E इधर है, एक पॉइंट ऐसे ही E मान लेते हैं। समझ गए? E ऐसा बना लेते हैं। अब कह रहा है तब B E को मिलाओ। B और E को क्या करो? मिला दो। समझ गए? B E को जब मिलाते हैं तो CD को F पे इंटरसेक्ट करता है। CD को किस पर इंटरसेक्ट करता है? F पर। समझ गए? समझ गए? किस पे करता है? F पर। अब अपने को शो क्या कराना है? शो ABE सिमिलर है किसके? CFB इसका। तो टू प्रूव करना है अपने को क्या? ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। तो इसमें देखो AE पैरेलल है BC के, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एक हो गया। दूसरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये भी इक्वल हो गए। तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। अरे आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया क्या? ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल और इस बड़े वाले में लेना है, बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ये इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो प्रूफ में लिखेंगे एंगल AEB क्या होगा? बाबा तुम्हें आ गया सब? तो देख क्यों नहीं रहे हो? बराबर CBF, एंगल CBF। क्यों लिखोगे? क्योंकि AE पैरेलल है किसके? AE पैरेलल BC, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? हाँ, इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो लिख देना, बस कुछ नहीं है। और अगला क्या रहेगा? एंगल A बराबर एंगल C। क्या रीजन लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। कुछ नहीं है बालक। आया कि नहीं आया समझ में? अरे नहीं। नाइन्थ सेम किसकी तरह है? सेवंथ की तरह। एक देखो ABC दिया है ना, उसका डायग्राम नीचे है, सबसे नीचे वाला डायग्राम उसी का है। समझ गए? अरे नाइन्थ में ये वाला डायग्राम, हाँ, तो उसमें देखो ABC और क्या दिया है? AMP। B और M 90 है। क्या है? B और M क्या है? 90। और कौन सा एंगल कॉमन है? A। कौन सा एंगल कॉमन है? A कॉमन लिख देना। एंगल B एंगल M के 90 लिख देना। एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई। और नीचे वाला CPST से कर देना। क्या कर देना? दूसरा CPST से ख़त्म। अरे आया कि नहीं? टेंथ में डायग्राम बना है तो नहीं बना है। देखो ये दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर है। और यहाँ पे कह रहा है कि CD और GH, D और GH, अरे G इधर बनाना चाहिए था। चलो
सी डी, ये गलत है ना, सी डी, सी डी, ये एंगल इसके बराबर है, ये कह रहा है। ये ए है तो ये भी क्या है, ए, ऐसा। जी एच, ऐसा, ये एंगल इसके बराबर है, ये बी है तो ये भी बी है, मान लिया। अब ध्यान से समझना बाबा, क्योंकि आंसर आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अब इधर देखो, अब इसमें कहा है एक ट्रायंगल, भैरवनाथ इधर देखो, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ये गिवन है। ट्रायंगल किसके सिमिलर है, एफ ई जी के। अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, ये जैसे ही गिवन दे दिया कि ये सिमिलर है, तो प्रूफ में ये हो गया, जो भी प्रूफ करना है, टू प्रूफ तो लिख ही लोगे, जो करना है वो लिख लेना टू प्रूफ में। मैं डायरेक्ट प्रूफ करवाता हूँ। अब देखो, जैसे ही ये गिवन है ना बालक, ए किसके बराबर हो गया, एंगल ए एफ के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। एंगल जी किसके बराबर है, एंगल सी के, या एंगल सी जी के बराबर है, कैसे भी लिख दो। अब ध्यान से सुनो, अब जो अपने को प्रूफ करना है वो देखो, रेशियो भी यहाँ बराबर होंगे, जो प्रूफ करना है वो देखो। जैसे फर्स्ट में अपने को क्या प्रूफ करना है, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। सी डी और ए सी देखो किस में है, सी डी ए सी कहाँ है, देखो सी डी और ए सी, मतलब क्या लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, और क्या लेंगे, एफ जी एच। तो इन दोनों में ए एफ के क्या है, बराबर है, अरे लिखा ना, ए एफ के क्या है, बराबर। सी बराबर था, मतलब 2a बराबर था किसके, 2b के, तो ये a बराबर होगा b के। c किसके बराबर था, g के, मतलब 2a पूरा किसके बराबर था, 2b के, तो a किसके बराबर हो गया, b के, मतलब ये a किसके बराबर हो गया, b के। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, एंगल एंगल से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो ये क्या हो गया, CPST से ये हो जाएगा। समझ गए, पहले इन दोनों को सिमिलर शो करा दो और CPST से ये शो करा दो, खत्म। समझ गए। उसके नीचे वाला जो दिया है DCB, क्या दिया है, DCB, कहाँ है DCB, DCB सिमिलर है इसके, होगा, अरे होगा ही होगा, क्योंकि B किसके बराबर है, E के, और A किसके बराबर है, B के। तो एंगल एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए, खत्म। उसके नीचे वाला DCA, ये तो मैं पहले ही शो करा दिया, DCA बराबर, ये समझ गए कि नहीं, सिमिलर, कुछ नहीं करना है, हो गया ये। चलो फिर, अब अपने बचे हैं कितने,